रुपया देना है तो दो, वरना दादागिरी और बहाना मत करवा, और ये बात उन परेशान करने वाले बेईमान तक पहुंचा दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, आप देखेंगे ये क्या मामला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार के बहुत ही अक्लमंद इंसान हैं, वो कह रहे हैं, और मैं इन पर तफसील से जानकारी आपको देते चलूँ कि ये क्या मामला है और क्या बात है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियोस बनाया था और जिसमें बताया था कि फोकानिया एंड मौलवी के लिए आपको ये 10 कागजात जो है बना लेना है, तैयार करके रखना है, क्योंकि जब आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी वीडियोस में आपको यहाँ पर कमेंट दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। ये शख्स है, इसका नाम है MOH, ठीक है, इसी तरह इसका लिखा हुआ है। उसके बाद है मोहम्मद MOHD लिखा हुआ है इन्होंने। उसके बाद JIBRAIL, जिब्राइल, ठीक है, इन्होंने नाम भी अपना सही से नहीं लिखा है, मोहद जिब्राइल लिखे हुए, ठीक है। और इन्होंने ही कमेंट किया है मुझे उसी वीडियोस में जिसमें हमने डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था कि रुपया देना है तो दो, वरना दादागिरी और बहाना मत करवा, ये उन परेशान करने वाले बेईमान तक पहुंचा दीजिए। तो साथियों, ये कमेंट पढ़कर काफ़ी मुझे दिल में चोट आई कि ऐसे भी लोग हैं अपने बिहार में, अक्लमंद इंसान। तो मुझे अकेला कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं आप तमाम साथियों के सामने इस बात को रखना चाहा। सबसे पहले तो ये मोहद जिब्राइल जो है, इनसे हम कुछ सवालात करेंगे। अगर आप इनका फेस देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लगते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है, और अक्लमंद भी है। लेकिन इनकी ये कमेंट और इनकी ये बातों को सुनकर आप भी ज़रूर हैरान रह गए होंगे। अब मैं इनसे ज़्यादा नहीं, एक दो चीज़ पूछने की कोशिश करूँगा और इनसे ही मैं जवाबात की तलब कर रहा हूँ और ये जवाब देंगे कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये बिहार सरकार अगर आपको ये 10,000 रुपये फोकानिया पास करने पर देती है और मौलवी पास करने पर 25,000 मिलता था, अब 15,000 मिलता है, तो अगर ये बंद करवा देगा तो आप उसका एक बाल बाका भी कर सकते हैं। अरे कुछ कर सकते हैं, बिहार सरकार अगर नहीं देगी आपको तो है उतनी हैसियत, कुछ कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे, किसी का कुछ भी आप बिगाड़ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट, ये कागजात बनाने में परेशानी है, दुश्वारी है, तो आप स्कॉलरशिप मत लीजिए, काहे के लिए ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात कि ये जो आपको सबसे पहले तो डिग्री मिल रही है, ठीक है, और जब आपको डिग्री दिया जा रहा है और अच्छे नंबरात से आप कामयाब हो रहे हैं, तो सरकार आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, यानी कि आप खुश हों, आगे और ज़्यादा तरक्की करें आप, इनके लिए आपको सरकार प्रोत्साहित करती है और आपसे कुछ कागजात मांगते हैं, तो आप इस तरह की कमेंट करेंगे? ठीक है, कमेंट किया आपने, बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल उन बेईमान तक पहुंचा देंगे। आप बेईमान किसे कह रहे हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं कि वर्ष 2021 के बच्चों को अब तक पैसा नहीं मिला है, जो फर्स्ट डिवीज़न हासिल किया था फोकानिया में और मौलवी में। तो क्या वो बच्चे उनका बाल बाका भी कर पाए सरकार की? नहीं मिला तो 2021 के बच्चों का अभी फॉर्म भरा जा रहा है, उसके लिए क्या हो गया? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अरे कम से कम अकल और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए आपको कि अगर आप किसी के यहाँ सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई लेबर काम करने के लिए जाता है ना, किसी के यहाँ लेबर में, तो वो भी जब सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से खट के काम करता है और शाम में जब पैसा मांगता है ना, तो वो कहता है कि आज नहीं कल ले लीजिएगा, कल नहीं परसों ले लीजिएगा, परसों नहीं तरसों ले लीजिएगा। उनका तो कमाया हुआ पैसा तो मिलता ही नहीं है जल्दी। तो फिर आप कौन होते हैं इस तरह की आवाज़ उठाने वाले और इस तरह की कमेंट करने वाले? मोहद जिब्राइल जी, कि देना है तो दो, वरना दादागिरी मत दिखाओ। कौन होते हैं आप? क्या कहते हैं, आगे चलकर अगर आपको ये रुपया भी देना बंद कर दे सरकार, तो आप क्या कर लीजिएगा? उसका कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए सबसे क्या कहते हैं, अहम बात तो ये है कि आपको ये रुपया पैसा फ्री में दिया जा रहा है,
ठीक है, आपसे तो सरकार कोई काम नहीं करवाया कि चलो आप मेरा क्या कहते हैं आज पेड़ दबा दो या फिर मेरे आवास में झाड़ू लगा दो, उनके बाद तुमको रुपया मिलेगा। कहा आपको? नहीं कहा। आपने पढ़ा, आपने डिग्री भी हासिल किया, डिग्री के साथ साथ आपको पैसा भी दिया जा रहा है, तो इतना भी अकल और बुद्धि नहीं लगा है क्या? आपको सरकार वैसे बिना कागजात, बिना वेरिफिकेशन के पैसा दे देगी? है पॉसिबल? अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जब जाएंगे ना, तो उसके यहाँ भी 1 महीना लोग काम करता है तो 30वां दिन पैसा नहीं दे देता है, 31वां दिन जाकर के देता है, 32वां दिन कि हाँ कल ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा, इस तरह टालता है। आपको तो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, पढ़ने के लिए दे रही है। आप क्या कहते हैं, अगर सरकार आपको पैसा दे रही तो सरकार का क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है। अगर सरकार इस योजना को बंद कर ही दे तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, आप बस क्या कहते हैं जाएंगे, आपको बैंक में फटाक से रुपया दे देगा। नहीं, इतने अक्लमंद इंसान आपसे कागजात नहीं मांगेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये जो आदमी है जेन्युइन आदमी है या फिर नहीं है। अरे मेरे भाई, कम से कम ये भी तो अकल और बुद्धि लगाना चाहिए कि सरकार आपसे कम पढ़ी लिखी थोड़ी है। उनके पास जो है ना IAS जो होता है ना, तो वो सब बैठा हुआ रहता है, उसकी तो वैल्यू है ही नहीं उनके पास, तो आपकी क्या वैल्यू रहेगी? तो सोचिए, ये सरकार जब डॉक्यूमेंट मांगती है ना, तो वैसे नहीं मांगती है मेरे प्यारे साथियों। वो इसलिए मांगती है कि ताकि मैं देख पाऊँ एक ही बच्चे को डबल पैसा ना चले जाए, या फिर जो बच्चे पहले पैसा ले चुके हैं वो फिर दोबारा नहीं आ जाए। ये भी होता है। और वो भी ये देखने के लिए कोशिश करता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये वही बच्चा है या फिर नहीं है जिन्होंने एग्जाम दिया है, या फिर कोई इसके एवज में कोई दूसरा तो हेर फेर नहीं कर रहा है। तो कम से कम अकल और बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब तक अपने दिमाग और अकल और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तब तक आप कहीं भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बग़ैर मेहनत के एक चींटी जो है ना अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाता। एक चींटी को भी भोजन यानी कि खाना क्या कहते हैं खाने के लिए कई दफ़ा दीवारों पर चढ़ना पड़ता है, और कितने के लात हाथ का और क्या कहते हैं उंगलियों से वो उसको पीसना पड़ता है। कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है उस एक निवाला के चक्कर में। आपको तो सरकार 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये फ्री में दे रही है, तो इन चीज़ को आप नहीं सोच रहे हो। सोचिए, अकल और बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। वैसे ये कौम पीछे जा ही रही है, और क्यों पीछे हो रहे हो मेरे भाई? अब इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनका मैं कमेंट को पिन अप भी कर दे रहा हूँ, इनको आप क्या रिप्लाई देना चाह रहे हैं वो भी ज़रूर दीजिएगा। अजीज़ साथियों, काफ़ी चोट लगी है, इसके वजह से मैं बताया आपको। ठीक है, और अब खैर आपकी बात है और आपके लिए, आप देखते हैं आप क्या सोचते हैं इस वीडियोस के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम।